सेल्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों क्यों कह रहे हैं हम सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, अगर वो ना हो ना तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेल्स की वजह से हम ऑर्गेनिज्म जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, फिशेज हैं या व्हेल है, एलिफेंट है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेल्स हैं, उनकी वजह से। अगर सेल्स ना हो ना तो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म हम बन ही नहीं सकते, क्योंकि सेल्स ही तो जुड़ जुड़ करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं ना, वो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी लाइफ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो सेल्स से छोटा हमारी बॉडी में कोई यूनिट नहीं है। जो सेल्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के। यानी कि अगर हमें घर बनाना है या हमें कोई दीवार खड़ी करनी है, तो कैसे करेंगे? एक ईंट, उसके ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, है ना, तब जाकर एक पूरी दीवार बनेगी, फिर एक घर बनेगा। वैसे ही हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब सेल्स जुड़ते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जुड़ करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। छोटे छोटे सेल्स मिलकर के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फिर एक लाइफ बोलते हैं हम कि एक लाइफ है ना। जो सेल्स होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? जो एक सेल है ना, वो खुद में कंप्लीट है। एक जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। यानी कि एक छोटा सा सेल ले लेना, एनर्जी भी वहीं पर बन रही है, उसी एक सेल में एनर्जी बन रही है, उसी सेल में वो एनर्जी यूज भी हो जा रही है। सेल में वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, सेल में खाना भी बन रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, सेल में ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है एक ही सेल के अंदर। अगर सबसे छोटा सेल भी ले लूँ ना मैं, कौन सा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे होते हैं, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्या है? सिंगल सेल ही तो है, लेकिन खुद में एक पूरा का पूरा क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, है ना। वो खुद में काम कर पा रहा है। पूरी बॉडी नहीं है हमारे जैसी उनके पास, लेकिन इट इज स्टिल अ लाइफ, है ना। तो क्या होता है? वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उनमें क्या होते हैं? सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ट्रांसपोर्ट, फिर खाना बनाना, सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना, एक्सक्रीशन तो नहीं, वेस्ट जनरेशन, देन वी हैव व्हाट, एनर्जी जनरेशन, है ना। तो ये सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक सेल के अंदर ही हो जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Then we know single cell is a complete in itself. एक जो सेल है वो खुद में कंप्लीट होता है। वही बात कि सेल में ही सब कुछ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भी वहीं पर हो रहा है, एनर्जी भी वहीं बन रही है, एनर्जी यूज भी वहीं हो जा रही है ना। वेस्ट भी इसमें जनरेट हो रहा है, खाना भी वहीं बन रहा है, फोटोसिंथेसिस, है ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो एक सेल जो होता है, सारी एक्टिविटीज जो एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, वो एक स्पेसिफिक सेल के अंदर भी होती है। इसीलिए सेल खुद में कंप्लीट है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम पढ़ते हैं सेल की डिस्कवरी। आखिर सेल के बारे में हमें पता कैसे चला, है ना। सेल आया कैसे, आया कैसे नहीं एग्जिस्टेंस में, मतलब सेल के बारे में हमको कैसे नॉलेज हुई। जो सेल्स हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? देखो, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो उन्होंने किया था कॉर्क सेल। कॉर्क क्या होता है? वुड, वो होती है ना, अच्छा, नोबिता देखते हो, डोरेमोन उसमें वो ड्रिंक्स की बोतल में वो ऐसे ऊपर वो वुडन कलर, वुडन वुडन सा लगा रहता है, तो बस वही कॉर्क है। या हम बोले जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की जो बार्क होती है, बाहर का जो छाल होता है, उससे बनता है कॉर्क। ठीक है, तो वो डेड सेल्स होते हैं, उनको उसने क्या किया? माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, और वो जो माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव टाइप का था। ही ऑब्जर्व कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी कि अच्छे से नहीं दिख सकता, तो उसमें बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है कि सेल दिखता कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाद में डिस्कवर हुए, जिससे हमें पता चला अरे सेल के अंदर तो सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, वो बाद में हुआ। तो अभी केवल 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 जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कॉर्क को, कि कॉर्क माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा। तो उन्होंने देखा जो सेल्स थे वो कैसे थे? हनीकॉम शेप के, यानी कि ऐसे ऐसे शेप के थे। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे वैसा था उनका स्ट्रक्चर, इस तरह से, ऐसे ऐसे हनीकॉम, तो मधुमक्खी के जाल छत्ते के जैसा वो स्ट्रक्चर उनको कुछ दिख रहा था। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? डेड सेल्स जो थे वो कैसे दिख रहे थे? हनीकॉम के जैसे दिख रहे थे, नहीं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिख रहे थे। जो हनीकॉम स्ट्रक्चर्स थे उनमें क्या थे? बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे।
कंपार्टमेंट्स यानी कि खाने जिनको हम बोलते हैं ना, खाने खाने थे उनमें बहुत सारे दिख रहा है, ये एक एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बे, इतने सारे डब्बे डब्बे टाइप चीजें थी। तो इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने बोला इन बॉक्सेस को नाम दे दिया, अलग अलग बॉक्सेस को, इनको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, अब जो हमारा जो सेल वर्ड है ना, उसका मतलब ही होता है लिटिल रूम। लैटिन वर्ड है ये सेल, जिसका मतलब क्या होता है लिटिल रूम। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, चुपचाप से इसका नाम लिटिल रूम रख दिया, यानी कि सेल रख दिया। ठीक है, ही कॉल्ड दीज बॉक्सेस एज सेल्स। उसके बाद आए हमारे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, मतलब जो फ्री लिविंग सेल्स को इन्होंने पॉन्ड वाटर के डिस्कवर किया। इससे पहले जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने तो डेड सेल्स को वो किया था, डिस्कवर किया था, कॉर्क सेल्स को देखा इन्होंने। लेकिन जो ल्यूवेनहॉक, तो उन्होंने फ्री सेल यानी कि कॉर्क जो सेल था, जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, वो कॉर्क में से, कॉर्क को देखा है ना, पूरा सेल का गुच्छा था। लेकिन जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने फ्री सेल यानी कि एक सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह, ये फ्री सेल्स है ना, कोई बॉडी नहीं है कंप्लीट, सिंगल सेल, उसको इन्होंने डिस्कवर किया। पॉन्ड में से उठाया उन्होंने पानी, उसमें देखा उन्होंने, ओ सेल है ना, तो फ्री लिविंग सेल था वो 1674 में। ठीक है, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। जो सेल्स होते हैं हमारे, उन सेल्स के अंदर बहुत सारे वो होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसके साथ साथ एक न्यूक्लियस भी होता है ना, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस को। वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। उसके बाद आए हमारे पुरकिंजी या पर्किंजी। इन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल प्लस जो न्यूक्लियस वगैरह, उसका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कंबाइन, उसको टर्म बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारा की सारा किसने बोला, पर्किंजी ने बोला कि सेल केवल एक वो नहीं होता, उसके अंदर और भी चीजें हैं। तो किसने बोला, पर्किंजी ने। और नाम भी, प्रोटोप्लाज्म नाम भी उन्होंने ही दिया 1839 में। उसके बाद जब सेल डिस्कवर हो गया, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, प्रोटोप्लाज्म की बात हुई, तो क्या हुआ, सेल थ्योरी दी किसने, शिल्डन और शॉन ने। उन्होंने बोला जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है दुनिया में, वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और जो सेल होता है वो क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, यानी कि सब कुछ सेल से ही बना है, सेल से जुड़ जुड़ कर ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। किसने कहा, शिल्डर और शॉन ने, सेल थ्योरी में। ठीक है, तो क्या है सेल थ्योरी, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद विशाओ आए और इन्होंने इसी सेल थ्योरी में एक सेंटेंस और ऐड कर दिया। इन्होंने क्या कहा, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि एक जो सेल अगर है, कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कैसे बना, वो सेल उससे पहले कोई सेल था, उसी से बना है। ठीक है, इन्होंने कहा, ये किसने, वेरचाओ ने, कि कोई भी सेल अगर है, वो कैसे बना है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। कोई सेल दूसरे सेल से एक सेल दूसरे सेल से ही बनता है बेसिकली, ये शॉर्ट में। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तो हो गई हमारी सेल की डिस्कवरी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स के पार्ट्स, कि सेल्स में क्या क्या होता है, एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ेंगे।